बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सुहेब सामा और आप देख रहे हैं सामा किचन। आज आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेके आ गया हूँ। ये दरअसल ब्राउन कढ़ाई और अचार गोश्त कढ़ाई का एक मिक्सचर है जो मैं खुद ट्राई कर रहा था और बहुत अच्छी रेसिपी बन गई। तो मेरा दिल किया कि मैं आपके तक भी ये वीडियो को पहुंचाऊं, तो आपने इस यूनिक रेसिपी को मुकम्मल देखना है ताकि प्रॉपर आपके तक जो है हर चीज़ पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये रेसिपी बनाने के लिए जो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी वो होगी 1 चम्मच नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल देना आपने। कुटी हुई हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 थी, वो डाल दी। धनिया 1 चम्मच। ये सारी मैरिनेशन जो है ना, ये है आपकी ब्राउन कढ़ाई वाली। मिर्च आधा चम्मच, मसाला आधा चम्मच, मिर्च तकरीबन एक जो चुटकी बन रही है हमारी। 1 लीमू का रस शामिल कर दें, बड़ा लीमू मैंने लिया था। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाउल में 100 ग्राम फेंटा हुआ दही ले लें। अच्छे तरीके से फेंट के आपने इसको जो है वो रख लेना 100 ग्राम। इसके अंदर 3 चम्मच जो है अचार गोश्त मसाले के डाल दें। 1 चम्मच दड़ा मिर्च मसाला, जीरा, नमक, स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। सारी चीज़ें डाल के आपने इसे मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच आपने टेट्रा पैक क्रीम डाल देनी है। फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसकी थिकनेस को स्टेबल करने के लिए आधा कप जो है पानी डाल दिया इसके अंदर। इसको एक पैन में ऑयल ले लिया ताकि हम चिकन को डीप फ्राई कर सकें। तकरीबन 30 मिनट हमें हो गए हैं। अब मैं चिकन को जो है वो डीप फ्राई करने के लिए आपने इसके अंदर इसका टेम्परेचर बहुत लो नहीं रहने देना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर लेना। तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करना। उसकी एवरेज को आपने देखना है कि चिकन आपका ब्राउन हो, सिर्फ ना सड़ जाए, ना बहुत हार्ड हो जाए, ना बहुत सॉफ्ट रह जाए, ना उसमें ऑयल आए। ये चीज़ का ख्याल रखना है। टेम्परेचर तकरीबन हमारा 130-140 के राउंड बर्ड होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर तकरीबन हमारा हो गया है। अब इसके अंदर मैं चिकन को 1 बाय 1 ऐड करता रहूँगा। देख लें आप, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऐड कर देना आपने सारा चिकन इसके अंदर। चिकन को ऐड करके तकरीबन 6 मिनट तक आपने इसको जो है वो कवर करके पकाना है। 4 से 5 मिनट तक कवर करके पका लें आप, और 5 मिनट आपने जो इसको ओपन पकाना है, ओपन फ्राई करना है, ठीक है। 10 मिनट टोटल फ्राई करना है। इसको ब्राउन करना है, ना ही साड़ना है, मतलब 90% तक आपने इसको फ्राई करना है। 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये इसी में बनेगा, फ्लेम थोड़ा हाई है और इसी के अंदर ये बनता रहेगा, ठीक है। 10 मिनट तक आपने टोटल बनाना है। 10 मिनट के बाद जब ये प्रॉपर बन जाता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 8 मिनट हमारे हो गए हैं और आप देख सकते हैं चिकन को कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। 2 से 2.5 मिनट इसे और फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको निकाल के चिकन को स्ट्रेन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट हमारे हो गए हैं। चिकन का हमें जो कलर चाहिए था वो मिल चुका है। अभी इसको मैं जो है वो निकाल लूँगा, ठीक है, और इसका ऑयल ड्रेन कर लूँगा। ये देखें, इसका ये कलर हमें चाहिए था और ये हमें मिल चुका है, ठीक है। हमने जो है वो निकाल लिया है। ऑयल जो इसमें एक्स्ट्रा हमारा था वो हमने निकाल के साइड पे कर लिया। तकरीबन इसके अंदर हमने हाफ कप ऑयल का रहने दिया है। उसके अंदर मैं एक से 2 बड़े कट किए हुए प्याज शामिल कर रहा हूँ और इसको आपने अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है, ठीक है। तकरीबन 3 मिनट तक आपने इसको, 2.5 से 3 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पे बना लेना है। तो आपका इस तरह से हो जाए, आपने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट तक पका लेना। आपको सभी को पता है कि 2 मिनट तक लहसुन अदरक को पकने में लग जाते हैं। टाइम पे 2 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद एक छोटा टमाटर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से जब तक ये अपना छिलका नहीं उतार देता इसको आपने बना लेना है। फ्लेम आप लो कर लें यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह इसको 1 मिनट तक बना लें। 1 मिनट हो गया है। अब इसके बाद आपने अपनी ब्राउन कढ़ाई का जो चिकन था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से और इसको मिक्स कर लेना है इसी के साथ। पे आप इसके अंदर 1 चम्मच नमक, जीरा, आधा चम्मच हल्दी, कुटी मिर्च, चम्मच लाल मिर्च, ये डाल के मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद जो हमने अचार गोश्त की रेसिपी बनाई थी मिक्स, वो सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है आपने इस तरह से। इसी जो है वो मैरिनेशन वाले के अंदर ही हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसी में शामिल कर देंगे। इसको इस तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें, ठीक है।
इस तरह से डालने के बाद आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम वाली आग पे रख देना, ताकि दही अपना पानी छोड़ जाए और अच्छे तरीके से चिकन जो है वो उसका सारा मसाला चिकन में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट के बाद मैं इसका दम खोल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, पहले से ही जब दम रखने लगे थे तभी से ही आ रही थी। तो ये चेक करें, अभी इसका टेक्सचर चेक करें, और मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने पहले भी बना के इसलिए खाई थी कि मैं एक नई रेसिपी ट्राई करना चाह रहा था, तो मैं सोच रहा था क्या बनाएं, तो एक यूनिक रेसिपी है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये इसका थोड़ा सा ना जो है वो पानी है जो खुश्क हो जाए, और वो है कसूरी मेथी। इसको इस तरह से आप ऐड कर दें, इस तरह से, ये देखें माशाल्लाह। अभी इसको मिक्स कर लें, बस इतनी सी काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालनी, ठीक है। इसको इस तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा पानी खुश्क होने दें, उसके बाद इसको उतार लें और सर्व करें। लोग, मैं कह रहा हूँ कि इस रेसिपी को खाने के बाद आप बाकी जितनी कढ़ाइयाँ उसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से पहले फ्राई हुई है और वो भी मैरिनेट हो के। तो ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन ये है कि आप चाहें तो इसको मसालों को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कमेंट्स में एक बार ट्राई करके मुझे लाजिम बताइएगा किस तरह की बनी है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।